देखो, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। उसके बदले में पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया आई उसमें टर्की और अजरबैजान ने खूब साथ दिया। इवन चाइना ने भी उसका समर्थन किया कि हाँ, भारत के साथ युद्ध जारी रखो, क्योंकि काफी ड्रोन्स और हथियार चाइना और टर्की से आ रहे थे। लेकिन इसी बीच भारत ने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कई चीजों पर बैन लगा दिया। इसी बीच अब जान सकते हैं आप, जो टर्की पाकिस्तान का साथ देता था, आज भारत क्यों उससे हाथ मिलाने के लिए कोशिश कर रहा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और इस वक्त यही खबर सामने आ रही है। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, पाक के साथ मिलकर साजिशें रच रहे तुर्की पर भारत क्यों नहीं लगा रहा ट्रेड बैन। एर्दोगन को भी नहीं पता होगी ये वजह, जो मोदी को पता है, एस जयशंकर को पता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देकर भारत के लिए जो रवैया अपनाया है, उसके बाद भारत तुर्की के लगाम कसने में लगा हुआ है। उसके पड़ोसियों और कट्टर दुश्मनों ग्रीस और साइप्रस ने नजदीकियां बढ़ा रहा है, लेकिन ट्रेड को लेकर सरकार ने बेहद नरम रुख अपनाया हुआ है कि जितना सामान भारत तुर्की से खरीदता है उससे ज्यादा का तो उसको बेचता है। इस तरह भारत को हर साल $2.73 बिलियन का फायदा होता है। जब टर्किश राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने न सिर्फ पाकिस्तान के हक में बयान दिए बल्कि ड्रोन्स भी भेज दिए, तो हर भारतीय में इतना गुस्सा था कि टूरिज्म से लेकर व्यापार तक तुर्की के साथ सब कुछ बंद करने की मांग उठने लगी। क्यों तुर्की के साथ ट्रेड पर बैन नहीं लगा रहा है भारत? ये बड़ी मिस्टेक है जो भारत तुर्की पर बैन नहीं लगा रहा। इससे भारत को भी नुकसान है और जो फायदा भारत को मिल रहा था वो खत्म हो जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि सरकार को कई आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें तुर्की के सामान के इंपोर्ट पर बैन लगाने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों और उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से सामान इंपोर्ट करने पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन भारत का तुर्की के साथ ट्रेड सरप्लस है, यानी जितना सामान तुर्की से भारत खरीदता है उससे ज्यादा का उसको बेचता है। अधिकारी ने कहा कि अगर तुर्की के साथ ट्रेड को बैन कर दिया गया तो यह एक मजबूत भू राजनीतिक संदेश होगा, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इसको कितनी दूर तक ले जाना चाहते हैं। तुर्की से भारत और भारत से तुर्की क्या क्या खरीदता है। तुर्की के साथ व्यापार जारी रखने की एक और वजह ये भी है कि ट्रेड सरप्लस में इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट शामिल है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जिसका एक्सपोर्ट 5 सालों से काफी बड़ा है। वहीं तुर्की की बात करें तो भारत उससे मुख्य रूप से फल, मेवा, सोना और मार्बल इम्पोर्ट करता है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की से नाराज सेब व्यापारी उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से इंपोर्ट पर बैन की मांग की थी। वैसे क्या तुर्की के खिलाफ ये एक्शन लेना जरूरी है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।